नमस्कार, मैं हूं प्रमोद दुबे, संपादक नेत्रवार्ता, और हमारे साथ यूट्यूब चैनल जय घोष के श्री राघव शर्मा जी हैं। यह गाजीपुर की धरती है, शहीदों की धरती है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की धरती है। यहाँ शासन प्रशासन के क्षेत्र में देखा जाए तो एक से एक दिग्गज लोगों ने यहाँ रिकॉर्ड कायम की। खेल हो, राजनीति हो, समाज सेवा हो, शिक्षा हो, संस्कृति हो, आध्यात्म हो, यहाँ एक से एक बढ़कर के हीरा पैदा हुए हैं। आज हम देवकली ब्लॉक के एक गांव में आए हुए हैं। गांव का नाम है नारी पंच देवरा। इस गांव में बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुआ करते थे। जब यहाँ बगल में नंदगंज में 1942 में ट्रेन लूटी गई, यहाँ के बहुत से लोगों ने भाग लिया। हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले श्री बरिस्टर यादव जी हैं, जो बचपन से तैराकी के बड़े शौकीन हैं। खुदा न खासे या भगवान की कौन सी कृपा कहिएगा, ये अपने मुकाम तक पहुंच करके भी वापस आ गए। इनको मलाल ये है कि हम जो चाहे वो न कर सके, लेकिन विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिए। शासन सत्ता का सहयोग मिला होता या फिर इनकी आवाज को लोग सुने होते तो निश्चित रूप से आज ये एक ऐसे शिक्षक बन जाते जो कभी चाणक्य हुआ करते थे, और इनके सानिध्य में हजारों चंद्रगुप्त पैदा होकर के इस धरती की सेवा करते। हमारे वरिष्ठ भैया, हम इनसे जानेंगे कि आपने बचपन में तैराकी की शुरुआत किस तरह की और कहाँ की। वरिष्ठ भैया, बताइए कि आपने विश्व रिकॉर्ड कैसे तोड़ा। आप ये देख रहे हैं कि इनके पास बहुत से प्रशस्ति पत्र है। समय समय पर राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्य सचिव के द्वारा, स्थानीय सांसद के द्वारा, विधायक के द्वारा इन्हें तमाम प्रकार के पत्र लिखे गए हैं और ये दिखा रहे हैं उसको। आपका ये कहना है कि जब विश्व रिकॉर्ड के अंतिम समापन के दौर पर जब ये पटना पहुंचे तो वहां पर राज्यपाल ने इनको रिसीव किया था। आपको बताते चलें कि बरिस्टर यादव ग्राम नारी पंच देवरा के निवासी हैं और बचपन में ये 4 घंटा 5 घंटा जो है बगल में ही गंगा माँ है, वहाँ जो है ये तैराकी सीखा करते थे। कई बार इन्होंने गंगा को इस पार से उस पार किया। बरिस्टर सिंह यादव बताते हैं कि किस तरह से यदि तैराकी के माध्यम से यदि हम देखें तो हम अपने नौजवानों को एक नई दशा दिशा दे सकते हैं, लेकिन हमें मलाल है कि हम जो है वो समय पर कोई एकेडमी, कोई संस्थान, कोई शिक्षण संस्थान हम नहीं स्थापित कर पाए, उसका हमें मलाल है। तो बरिस्टर यादव, आज आप देख रहे हैं किस अवस्था में देख रहे हैं, एक विश्व रिकॉर्ड किया हुआ व्यक्ति, जिसे कि निश्चित रूप से हमें और आपको गर्व होना चाहिए, शासन प्रशासन को गर्व होना चाहिए। मैं गाजीपुर के प्रशासन से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, विशेष करके उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, कि ग्राम नारी पंच देवरा में इस बरिस्टर यादव जिनकी उम्र करीब 66 साल पूरा होने जा रही है, आप इन पर जरूर ध्यान दीजिए। इन्हें और कुछ नहीं चाहिए, इन्हें न तो पैसा चाहिए न इन्हें कुछ चाहिए। ये बस ये कह रहे हैं कि इनके सपनों को सुनिए। और इन्होंने एक बात हमसे बताई कि कोरोना का जब काल चल रहा था तो इन्होंने एक ऐसी दवा विकसित की जो अमेरिका तक भी नहीं बन सकी है। एक समय समय पर गाजीपुर से प्रकाशित अखबारों ने इनको स्थान दिया। ये मोतियाबिंद का भी इलाज करना जानते हैं। आज भी ये प्रतिदिन गंगा जाते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं बरिस्टर यादव जी। और देखिए, ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रतिभाओं का सम्मान नहीं होगा तो फिर कौन व्यक्ति है जो अपना सब कुछ त्याग करके जो है कुछ करना चाहेगा। तो बरिस्टर यादव निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के एक स्वाभिमानी पुरुष हैं और एक हमारे लिए एक विरासत ही है। इस विरासत को बचाए रखने के लिए गाजीपुर प्रशासन और उत्तर प्रदेश के शासन का ये परम कर्तव्य है कि तैराकी में विश्व रिकॉर्ड कायम करने वाले बरिस्टर यादव के संदर्भ में। बरिस्टर भैया, आप ये बताइए कि जब आप विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिए तो आपको कैसा लगा उस समय। जैसे कि मिलावट तैराकी तोड़ ली रिकॉर्ड। किस सन में आप तैराकी का विश्व रिकॉर्ड बनाए थे। सन 99। सबसे लंबी तैराकी का विश्व के कितना किलोमीटर की दूरी थी। 3500 किलोमीटर। मतलब इलाहाबाद से लेके आपको पटना जाना था। नहीं 84 में रहे। अच्छा। सन 99 में जैसे कि पहले हम इलाहाबाद से हावड़ा गए। हाँ। फिर सरजू जी में गई नहीं। हाँ। तीनों मिला के फिर
फिर यहाँ से बिजनौर से बलिया तक, जयप्रकाश नगर के यहाँ तक गई। मतलब कई पार्ट में आपने लंबा जो है 3 पार्ट में ना। बैरिस्टर यादव का ये कहना है कि 1999 में इन्होंने विश्व रिकॉर्ड कायम किया, 3500 किलोमीटर ये तैराकी में किए। और ये आप बता रहे हैं कि 12 घंटा 14 घंटा प्रतिदिन ये रियाज करते थे। और आपको हम बताते चलें कि इनके साथ इनके गांव के भी कुछ लोग थे, और जमनिया के पूर्व ब्लॉक प्रमुख जो थे वो साम्यवादी नेता बाबूलाल मानव भी इनके साथ थे। इनका ये कहना था कि दोनों तरफ नौका चलती थी, बीच में ये तैराकी करते थे और 12 घंटा 14 घंटा ये लगातार तैर करके जो वहाँ पहुँचते थे। आज बैरिस्टर यादव को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इन्हें इनका घर आप सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि एक प्रतिभा का सम्मान यदि समाज, शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधि नहीं करेगा तो कौन करेगा। गाजीपुर के अब तो चुनाव चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अब चुनाव मतदान भी होने जा रहा है, परिणाम भी आएगा। तो जो सांसद होंगे उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि बैरिस्टर यादव पर जरूर कृपया आप ध्यान दीजिए। और जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जयकिशन साहू जी से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जो है बैरिस्टर यादव की जो है तमाम प्रकार की जो है आवश्यकताओं पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। ये गाजीपुर ही नहीं, पूर्वांचल ही नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, ये भारत की धरोहर है। धन्य है ऐसी माँ, धन्य है ऐसे पिता जिसने बैरिस्टर यादव जैसे लोगों को जन्म दिया। नमस्कार।